हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2019 कक्षा 12 का जो आज पेपर था दोस्तों 70 नंबर में, वो दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको भी चर्चा करेंगे कि जो भी इस क्वेश्चन पेपर में आए हो दोस्तों, तो उनको भी कौन कौन से क्वेश्चन को आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है, कौन से वार्षिक के लिए महत्वपूर्ण है, और दोस्तों इनमें से जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी क्लियर करेंगे। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा टफ आया था, एनुअल एग्जाम में इतना टफ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपन पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, अंतः केंद्रित घनी संरचनाओं में संकुलन क्षमता कितनी होती है दोस्तों? 68%, 68% होता है। दूसरा था एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर एक निश्चित पीएच पर, जिसे इष्टतम पीएच कहते हैं, अधिकतम होती है, इसके मान के मध्य होता है कितना दोस्तों? 5 से 7 पीएच मान होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के सिल्वर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो सिल्वर, चांदी होता ही नहीं जर्मन सिल्वर में। कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 20% और दोस्तों निकिल होता है 20%। चांदी होता ही नहीं है इसमें, तो 0%, ऑप्शन नंबर डी। यफ केंद्र के कारण दोस्तों वस्तु क्या होता है? रंगहीन रंग होता है, मतलब ये रंग, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रंगीन होता है दोस्तों यफ केंद्र के कारण। ठीक है, अगला है इसे जंतु शर्करा भी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर एक ग्लाइकोजन है। ठीक है ना, ग्लाइकोजन दोस्तों, ग्लाइकोजन को जंतु शर्करा कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये 3 विवाहों में केवल 14 प्रकार के जालक तंत्र, इसे दोस्तों क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, मैलेकाइट दोस्तों तांबे का अयस्क है। आगे N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता का मान 5 होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जंतु शर्करा ग्लाइकोजन है। एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे डाउट है बट हो सकता है 80% ग्लाइकोजन ही होगा। अगला दोस्तों ईडीटीए किस प्रकार का लिगेंड है दोस्तों? षटदंतुर है। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का रैखिक बहुलक है। ठीक है, आगे दोस्तों सहसंयोजी ठोस आयोडीन है। पायस होता है द्रव को द्रव में मिलाने पर। चुंबकीय आघूर्ण का दोस्तों आपका फार्मूला दे रखा है। पीएचबी भी दोस्तों एक क्या है? जैव निम्नीकरण बहुलक है। और बैकेलेट दोस्तों फिनाल फार्मल्डिहाइड बहुलक है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखिए। ये दोस्तों Z/m(a)³ मतलब यहाँ पर एवोगैड्रो मान है, डिवाइड में। ठीक है दोस्तों, इस पे जो संकरण है, ये डाउट है दोस्तों थोड़ा सा, इसको आप मत लिखना। इस संकरण को दोस्तों आप, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है, इसका क्लियर नहीं है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा देखिएगा, मैनेज करिएगा। और दोस्तों बॉक्साइड का सूत्र तो पता होगा, Al2O3 इंटू 10H2O होता है, सॉरी 2H2O होता है। Al2O3 इंटू 2H2O होता है। सामान्य ताप पर H2O द्रव है, जबकि H2S गैस है, क्योंकि H2O दोस्तों हाइड्रोजन बंध बनाता है। सबसे बड़ा इसका रीजन है हाइड्रोजन बंध। ZnCd और Hg समानता संक्रमण तत्व तो नहीं माने जाते, क्योंकि दोस्तों संक्रमण तत्व तो वही माने जाएंगे जिनमें अष्टक पूर्णता भरे ना हो, लेकिन इसमें पूर्णता दोस्तों बाह्यतम कोष डी ब्लॉक पूर्णता 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इस कारण से इसे संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, 2-2 नंबर में क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण कौन कौन से। पहला क्वेश्चन है पीपीएम की परिभाषा दीजिए और ये मोलरता की गणना कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने चैप्टर 2 को पढ़ाया था कि दोस्तों मोलरता मोललता ये 4-5 है, इनमें से क्वेश्चन आता है ना। नॉर्मलता है, मोल प्रभाज है, और मोलरता है, मोललता है, इनको आपको तैयार करना है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी भी आया दोस्तों, वार्षिक में भी देखने को मिलेगा कि मोलरता क्या है, और इसका न्यूमेरिकल नॉर्मलता हो सकता है, फॉर्मलता, मोललता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव अपोहर, ये दोस्तों दोनों के दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अथवा सहित आपको पढ़ना है। और ये IUPAC नामकरण आया था 7वें नंबर में, 2 नंबर क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि IUPAC डेफिनेट रूप से आता ही आता है। आप लोग इसे कुछ भी ना पढ़े थी, IUPAC पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो रेयर कंडीशन होता है जब IUPAC नामकरण आए, बाकी IUPAC नामकरण डेफिनेट है कि आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों, पुनः मोलरता और मोललता में अंतर आ गया था। कितना इजी दोस्तों, मोलरता और मोललता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बांड टाप गुणांक की परिभाषा दीजिए। अब दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ना आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, मैंने सारे वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ये मत कहना सर सॉल्व कराइए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने सारे वीडियो बना के रखे हैं, तो आप लोग प्लीज जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, 17वें समूह के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बता रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा सा अथवा में ये मोस्ट नहीं है, बाकी दोस्तों ये जो आपके 3 क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है,
अगला दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का जैविक महत्व, मतलब जीवों में क्या महत्व है, और ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आता है। डीएनए और आरएनए में प्रमुख 3 अंतर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों एनुअल एग्जाम के लिए। अब इसमें देखें तो अब क्रियाओं को संपन्न कर, कार्बिलेमी, बोटाज अपक्रिया, कैनुजारो और कोल्बे विद्युत अपघटन। मैंने सारे अपक्रिया कराया है और चारों के चारों दोस्तों महत्वपूर्ण है, अथवा में दोस्तों उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनकी संरचना बनानी थी तो आप लोगों को थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। अब देखिए अंतर ही एक प्रकार से तुलना होता है। अब इनको आपको अलग अलग पॉइंट लिखना था, या तो आप कॉलम बनाकर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों में क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोस्तों आपको उनकी तुलना से करना था, मतलब अलग अलग पॉइंट बनाकर। और कुछ लोग अंतर कर दें लिखे आए होंगे, तो अंतर आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर लिखना था। यदि लिखे भी होंगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप क्या किए होंगे कि डायरेक्ट यदि आप अंतर बस लिख दिए होंगे कोई भी नंबर का, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेंथेनाइड संकुचन दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने क्वेश्चन बनाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें कई क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आए हुए हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन ऐड थे, ठीक है। आगे दोस्तों SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया, ये भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया था। और दोस्तों इसके अथवा में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसमें अपक्रिया कराना है। इन अपक्रियाओं को मैं ऐड करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है इन सारे पेपरों को मैं सॉल्व भी कराऊंगा जनवरी में। अभी थोड़ा सा दिसंबर में आपको तेजी गति से पेपर जो आपके दोस्तों कोर्स है उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। आगे दोस्तों फिनाल कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से, बेंजीन से, एनिलीन से, क्यूमीन से, सारे के सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, है ना। इनको आप पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको। दोस्तों ये एल्कोहल का लुकास अभिकर्मक और ऑक्सीकरण विधि से आपको यहाँ पर पूछा है कि लुकास अभिकर्मक, और एक होता है दोस्तों विक्टर मेयर, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। लुकास परीक्षण या विक्टर मेयर परीक्षण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, जल अपघटन, निर्जलीकरण, ये दोस्तों सभी के सभी अच्छे हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, और सारे मैंने क्वेश्चन बना रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वोल्फ किस्नर अपचयन और एल्डाल संघनन, इन दोनों को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अब ये दोस्तों समीकरण देना था, प्रोपेनोन से प्रोपीन, एथेनॉल से प्रोपेनॉल, ब्यूटेन ओनॉल से ब्यूटेनॉल अम्ल, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। थोड़ा सा ये टफ है, मैं कह सकता हूँ ये टफ है, बाकी ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन आ गया है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम द्वितीय नियम लिखिए। प्रथम और द्वितीय नियम लिखना था, उसमें आपको 3 नंबर मिलता, ठीक है ना। प्रथम और द्वितीय नियम यदि आप लिख दिए होंगे दोस्तों तो 3 नंबर आपको इतना मिल जाएगा। आगे कॉपर, ये तो महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विलयन को, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया जाता है, तो कैथोड पर एकत्रित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। ये दोस्तों न्यूमेरिकल अभी एक ही क्वेश्चन आया था, जबकि दोस्तों क्वेश्चन 2 भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों जो चैप्टर 4 है अपक्रिया की कोड से संबंधित, वहां से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और अपक्रिया संबंधित और एक न्यूमेरिकल चैप्टर 2 और 3, 3 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। केवल 3 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों कोलरास के नियम की परिभाषा लिखिए, 2 अनुप्रयोग, कितना इंपॉर्टेंट है ये भी। और सेल स्थिरांक कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। अंतर हैलोजन यौगिक ये भी महत्वपूर्ण दोस्तों। सल्फर एवं फास्फोरस की ऑक्सीअम्ल, अब यहाँ पे सल्फर फास्फोरस की ऑक्सीअम्ल आए हुए हैं, क्लोरीन के भी ऑक्सीअम्ल आया करता है, ठीक है। साथ ही दोस्तों लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में अंतर, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक भी मैंने वीडियो बनाया था अर्धवार्षिक के लिए, शायद आप लोग देखे होंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको वहां देखने को मिले होंगे, जो मैंने क्वेश्चन महत्वपूर्ण बताया था। और दोस्तों उस समय मैंने बताया था कि दोस्तों जो आपका अंत में जैव रसायन है, वहां से भी डेफिनेट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये सारे के सारे 2-2 लाइनें लिखनी थी, प्रति अम्ल, प्रशांतक, खाद्य परिरक्षक, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक। इसके अथवा दोस्तों कृत्रिम मधुरक, प्रतिजनन रोधी, पूर्तिरोधी, प्रति ऑक्सीकारक, अपमार्जक। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे परिभाषाओं के रूप में समझाना था। 5 नंबर का था, एक नंबर, सारे के सारे में से एक नंबर आपको मिलते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, यदि आप तो तैयारी अच्छे से किए होंगे तो। और क्वेश्चन जो मैंने मोस्ट बताया था, तो उसमें लगभग दोस्तों 80% क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। मैं दोस्तों डीएनए आरएनए में क्वेश्चन भी ऐड किया था उसमें कि डीएनए आरएनए में अंतर, तो 80% लगभग कोर्स आए हुए हैं। अब कई लोगों को कहना रहता है कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं
फंसे। अरे गजब हो गया, ये कहाँ का शब्द आ गया, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे। अरे मेरे भाई मेरी मैं 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, ऐसा हो नहीं सकता ये क्वेश्चन ना फंसे, ये कहाँ का बात आ गया। मुझे खुद अजीब लगा करता है कि मेरे भाइयों कैसे पढ़ाई करते हो यार, कैसे पढ़ाई करते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना फंसे। मुझे दोस्तों खुद अंदर से इतनी हंसी आती है कि गजब के स्टूडेंट हैं यार दुनिया में, कि ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने 40 क्वेश्चन ऐड किया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, और मैंने ये भी बताया काफी महत्वपूर्ण है उसमें से क्वेश्चन आए। लेकिन लोगों का यही कहना रहता है कि यार भाई एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे, तुम फेक वीडियो बनाते हो। यार अच्छा है, कोई बात नहीं है, आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात डिसलाइक भी करो, मुझे इस पर कोई गम नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मेरे से आशा और उम्मीद करते हैं कि सर पढ़ाते हैं, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो डिसलाइक करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जरूरी है यार, जरूरी है, तभी तो मुझे अपने अंदर की कमियां आभास होगी कि डिसलाइक मिलने से हाँ मैं कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, शायद मुझसे अभी ये थोड़ा बहुत भूल हो रहा है, तो उस पर भी सुधार करूंगा। तो दोस्तों आप लाइक करें या डिसलाइक करें, दोनों से मुझे मोटिवेट मिलता है, लेकिन जरूर करें, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसा भी लगे वैसा कमेंट करें, ताकि मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर पाऊं और कुछ अच्छा दे पाऊं आप लोगों को। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।